Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design of Reinforced Concrete Structure with subject code 2170607, which offered in 7th semester in Gujarat Technological University. Today, I am topic deliver retaining wall heel slab. Previous lecture discussed retaining wall design of steam. Today design of heel slab. अगर रिटेनिंग हॉल पार्ट 1, 2 और 3, 4 नहीं देखा हो तो पहले मैं प्रिफर करूंगा उन पार्ट को देख लीजिए ताकि जो आपकी बेसिक और फंडामेंटल है रिटेनिंग हॉल को लेकर वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको डिजाइनिंग प्रोसेस बहुत सिंपल और आसान लगेगी। ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजाइन ऑफ हिल स्लैब। डिजाइन ऑफ हिल स्लैब। डिजाइन ऑफ हिल स्लैब में जो पोर्शन है वो मैं आपको बताता हूँ कितना पोर्शन आता है डिजाइन ऑफ हिल स्लैब में, कि यहाँ से लेकर इतना पोर्शन जो है वो डिजाइन ऑफ हिल स्लैब है। ठीक है, तो कैंटिलीवर पोर्शन की तरह हम डिजाइन करेंगे उसकी, और यहाँ से जो प्रेशर है वो सॉइल का प्रेशर आता है उस पर, और नीचे से जो प्रेशर है वो फ्लिप प्रेशर, मतलब नीचे से जो सॉइल का प्रेशर आता है और यहाँ पे बैक फील का जो सॉइल का प्रेशर है, तो उसके हिसाब से हम उसे डिजाइन करेंगे। और उसका डायमेंशन है, लेंथ है 2.35 मीटर और डेप्थ है 0.5 मीटर। ये डेप्थ है 0.5 मीटर और विड्थ है 2.35 मीटर। ठीक है, तो जो प्रेशर डायग्राम है डिजाइन ऑफ हिल स्लैब में, प्रेशर डायग्राम है उसमें मैक्सिमम है 134 ए पॉइंट पे 134.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है 49.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम हिल की बात कर रहे हैं तो हिल का पोर्शन यहाँ से लेकर इतना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 49.25 है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना प्रेशर लग रहा है वो हमें कैलकुलेशन करना है हिल स्लैब की एज पे। ठीक है, जंक्शन पे। तो हमें कैलकुलेशन करेंगे प्रेशर एट द जंक्शन ऑफ स्टीम विथ हिल स्लैब। 4 मीटर पे 85.61 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, जो टोटल लेंथ है वो 4 मीटर है। 4 मीटर पे 85.61 का डिफरेंस है, तो हमें चाहिए 2.35 मीटर पे। ठीक है, हम लिखेंगे 4 मीटर पे 85.61 का डिफरेंस है और 2.35 पे कितना, तो कैलकुलेशन करेंगे 2.35 इंटू 85.61 डिवाइड बाई 4, तो 2.35 पे आ जाएगा 50.29। तो जो ए वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 50.29, और ए वैल्यू जो है 49.25, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो टोटल हो गया 49.25 प्लस 50.29, तो टोटल हो गया 99.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है वो जंक्शन डी पॉइंट पे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 49.25 प्लस 50.29, तो टोटल हो गया 99.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट डी। अब हम सी पॉइंट भी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं वो अभी कैलकुलेशन मतलब जरूरी नहीं है डिजाइन ऑफ हिल स्लैब में, वो उसका कैलकुलेशन जो हमें जरूरत पड़ेगी वो डिजाइन ऑफ टो स्लैब में पड़ेगी, ठीक है। अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं वहां पर भी। तो 4 मीटर पे प्रेशर एट द जंक्शन ऑफ विथ टो स्लैब 4 मीटर पे 85.61, और जो टो की विड्थ है वो कितनी है टोटल निकाल ली है 1.2, और टोटल में से बात कर दिया, ठीक है। 2.80 पे कितना, तो 2.80 इंटू 85.61 डिवाइड बाई 4, तो 59.93, तो P इज इक्वल टू 49.25 प्लस 59.93, तो P इज इक्वल टू 109.18 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। विड्थ ऑफ हिल स्लैब इज 2.35 मीटर, ठीक है। अब टोटल डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो बैकफिल का वो कैलकुलेशन हम करेंगे। तो टोटल डाउनवर्ड प्रेशर ऑन हिल स्लैब, जो हिल स्लैब है हमारा ये हिल स्लैब, ठीक है, उसमें डाउनवर्ड प्रेशर बैकफिल का कितना है तो वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 6.2 मीटर, और डेंसिटी सोइल की, ठीक है। तो 6 पॉइंट वेट ऑफ बैकफिल कितना है 6.2 इंटू 80 प्लस वेट सेल्फ वेट ऑफ हिल स्लैब कितना का, हिल स्लैब का सेल्फ वेट कितना है तो 0.5 इंटू 25, टोटल हो गया 124.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो डाउनवर्ड प्रेशर ऑन हिल स्लैब जो बैकफिल का है, ठीक है। अब नेट प्रेशर निकाल लेते हैं। टोटल नेट प्रेशर आर कैलकुलेट एट शो इन फिगर, जो अभी हमने निकाला है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट नहीं डी पॉइंट, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे बी होगा। डी पॉइंट पे 99.54 और मैक्सिमम प्रेशर है 49.25, ठीक है। वो अपवर्ड साइड है प्रेशर है, जो अपवर्ड प्रेशर है वो अपवर्ड के है, सोइल का प्रेशर अपवर्ड है, ठीक है। अब डाउनवर्ड प्रेशर जो है, डाउनवर्ड प्रेशर बैकफिल का वो है 124, तो यहाँ पे 199.54 माइनस 124.10, तो ये हो गया नेट प्रेशर 24.56 डी पॉइंट पे। जैसे बी पॉइंट पे 49.25 है, तो उसमें से 124 बात करेंगे तो 74.85, तो ये नेट प्रेशर हो गया। नेट प्रेशर में अब हम उसको एरिया और सीजी जिसका हमें नॉलेज है वहाँ तक रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल दो पोर्शन में हम बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 24.56, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 74.85 में से 24.56 बात करेंगे तो 59 ए पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15.29, ठीक है। तो ये हो गया नेट प्रेशर। अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन पूरा करेंगे, ठीक है। अब हमें हिल स्लैब की डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने में हमें मोमेंट चाहिए, एएसटी चाहिए, पीटी चाहिए, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे पहले मैक्सिमम शियर फोर्स एट डी पॉइंट। तो मैक्सिमम शियर फोर्स एट डी पॉइंट, तो ये जो डायग्राम है उसका एरिया ले लेंगे तो हमें शियर फोर्स मिल जाएगा। तो एरिया इंटू एरिया, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया और ट्राइंगल पोर्शन का एरिया, दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया 24.56 इंटू 2.35 प्लस 1/2 इंटू 2.35 इंटू 50.29, तो टोटल जो एरिया है वो निकल गया, तो उसे हम शियर फोर्स बोलेंगे 116.82 किलो न्यूटन। फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
उसे हम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वी यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 116.82, तो टोटल शियर फोर्स हो गया 175.23 किलो न्यूटन। अब हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो मोमेंट कैलकुलेशन जो करना है तो वो जो प्रेशर डायग्राम और नेट प्रेशर डायग्राम है उसे एरिया इंटू सी जी से डिस्टेंस करेंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंट एट डी तो 57.72 जो रेक्टेंगल का एरिया है इंटू सी जी से डिस्टेंस, जो रेक्टेंगुलर है तो 2/35 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सी जी हो जाएगा उसका, प्लस 59.10 है तो उसका सी जी ट्राइंगल है तो 2/3 इंटू 2.35, तो मोमेंट हो गया हमारा 160.41 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब मोमेंट को हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट एम यू इज इक्वल टू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 160.41 एम यू इज इक्वल टू 240.62 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब जो थिकनेस है बेस स्लैब की जो थिकनेस है वो बेस स्लैब ऐसा है, हिल स्लैब यहाँ से यहाँ तक, तो जो थिकनेस है वो है 0.5, तो 500 mm से कवर बात करेंगे 50 mm, तो डेप्थ हो गए 450 mm। ठीक है, और विड्थ जो है वो है 2.35 मीटर। अब पीटी हम निकालेंगे, एएसटी फाइंड करने के लिए पीटी हमें चाहिए, तो पीटी का फॉर्मूला है पीटी इज इक्वल टू 50 एफ सी के अपॉन एफ वाई ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। 50 एफ सी के इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 240.62 into 10 raised to 6 moment divide by f की वैल्यू 20, b is 1 मीटर मतलब 100,000 एंड d 450 स्क्वायर। तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इज इक्वल टू 100 बाई 415 डिवाइड इंटू 1 माइनस 0.852, तो pt इज इक्वल टू 0.355 परसेंटेज। AST is equal to PTBD upon 100 IS 456 2000 पेज नंबर 89। PT की वैल्यू है वो 0.355 इंटू बी की वैल्यू है 1000 इंटू 450 डिवाइड बाई 100, तो AST इज इक्वल टू 1597.50 mm स्क्वायर। प्रोवाइड कंसीडर 60 mm डायमीटर, जो कंसीडर किया है डायमीटर उसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद उसका हम स्पेसिंग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड 60 mm डायमीटर तो उसका एरिया निकालेंगे, स्मॉल ए एस टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर, तो स्मॉल ए एस टी इज इक्वल टू 201.06 mm स्क्वायर, और स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी डिवाइड बाई कैपिटल ए एस टी इंटू 1000, तो स्मॉल ए एस टी की वैल्यू है 201.06 और कैपिटल ए एस टी है 1597.50 इंटू 1000, तो स्पेसिंग इज इक्वल टू 125.86, जो स्पेसिंग है उससे कम रखना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिंग इज इक्वल टू 120 mm सेंटर टू सेंटर, तो 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड किया है तो उसके हिसाब से एरिया कितना आया 1675, तो प्रोवाइड 60 mm diameter 120 mm center to center with AST 1675.5 mm square on top face of hill slab, क्योंकि हम हिल स्लैब की डिजाइन करते हो एज ए कैंटिलीवर स्लैब के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो जो रेनफोर्समेंट कैंटिलीवर स्लैब में टॉप में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑन टॉप फेस ऑफ हिल स्लैब। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे चेक फॉर शियर। चेक फॉर शियर VU इज इक्वल टू VU अपॉन BD इज इक्वल टू 175, VU की वैल्यू है 175.23 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई B 1000 इंटू D 450, तो टाउ V इज इक्वल टू 0.389 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ C की कैलकुलेशन करेंगे, टाउ C की कैलकुलेशन के लिए हमें PT चाहिए, तो PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD, तो AST जो हमने प्रोवाइड किया वो लेना है, तो 100 इंटू 1675.5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 450, तो PT इज इक्वल टू 0.372।
अब हमें टाउ सी की वैल्यू IS456 पेज नंबर 73 क्लोज नंबर 40.2.1 यहाँ पे पीटी की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो हमारा ग्रेड है 20 ग्रेड है, तो हमें वैल्यू चाहिए 0.372 और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0.25, तो हमारी जो वैल्यू है ये इसके बीच में जो आती है हमारी वैल्यू, तो 0.25 पे जो वैल्यू है वो 0.36 है और 0.5 पे है 0.48 है। ठीक है, तो 0.25 पे जो टाउसी की वैल्यू है 0.36 और 0.5 पे टाउसी की वैल्यू है 0.48, ये दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो इसका दोनों का डिफरेंस 0.5 और यहाँ दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.12, तो 0.25 0.12 और हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 0.387, तो 0.25 में से हम बात करेंगे 372 72, तो 0.25 में से वैल्यू निकालेंगे तो हो गया 0.122, तो 0.122 मल्टीप्लाई 0.12 डिवाइड बाय 0.25 तो हो गया 0.58, वो हम इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारा निकल आएगा टाउ सी इज इक्वल टू 0.36 प्लस 0.0058, तो टाउ सी इज इक्वल टू 0.418 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी, हैंस चेक ओके, चेक फॉर सी। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है मिनिमम 0.12% पीटी हम लेंगे क्योंकि हमारा ग्रेड है 415 स्टील का, तो 0.12 लेंगे और 250 रहता है तो 0.15% लेते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड मिनिमम 0.12% स्टील ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, यहाँ पे D कैपिटल लेना चाहिए, ग्रोस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 0.12 इंटू 1000 इंटू 500 डिवाइड बाई 100, तो 500 है वो डेप्थ ऑफ हिल स्लैब। ठीक है, तो AST इज इक्वल टू 600 mm, कंसीडर 10 mm डायमीटर, जो कंसीडर किया उसका एरिया निकालेंगे, AST इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो AST इज इक्वल टू 78.53 mm स्क्वायर। स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000 इज इक्वल टू 78.50 डिवाइड बाई 600 इंटू 1000, तो स्पेसिंग हो गया 130, तो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे 130 mm सेंटर टू सेंटर, तो सो स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से एरिया निकालेंगे, स्पेसिंग इज इक्वल टू AST divided by capital AST into 1000, तो AST is equal to small AST divided by spacing into 1000 is equal to 78.50 divided by 130 into 1000, तो AST is equal to 604 mm square, provide 10 mm diameter, 130 mm center to center with AST 604 mm square, also provide 10 mm diameter, 260 mm center to center both side, both way on the bottom face, चेक फॉर कंट्रोल, क्रैक कंट्रोल करने के लिए हम दोनों साइड 50% डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट लेंथ अथवा और एंकर लेंथ बोलते हैं उसको, LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S डिवाइड बाय 4 टाउ BD, तो 5 है 10 mm सॉरी 16 mm इंटू 0.87 इंटू 415 डिवाइड बाई 4, टाउ BD की वैल्यू 2.4 600 है, अप्रोक्सीमेट हम 600 से ज़्यादा ले लेते हैं। एक्सटेंड द मेन स्टील ऑफ हिल फॉर A लेंथ 700 mm फ्रॉम D टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, ओके, थैंक यू।